वाले हैं. ओके, द फर्स्ट थिंग वी विल बी स्टार्टिंग अबाउट इंटीजर्स इज दैट, सी यू ऑल नो अबाउट नेचुरल नंबर. तुम लोगों को नेचुरल नंबर्स के बारे में अच्छे से पता है. नेचुरल नंबर्स है ना, यू ऑल नो अबाउट नेचुरल नंबर्स. व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? सी, नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन से स्टार्ट होने वाले, 1 2 3 4 है ना, 4 5 6, ऑल दीज नंबर्स है ना, जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और उसके बाद तो वो इनफाइनाइट काउंट तक जो जाते हैं, दैट ऑल आर व्हाट, दीज ऑल आर नेचुरल नंबर्स. वो सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं. देन यू ऑल नो, अगर हम नेचुरल नंबर्स के सेट में एक और सेट ऐड कर देते हैं, दैट इज होल नंबर्स. अगर हम उसमें देखो, होल नंबर्स क्या होते हैं? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट होल नंबर्स, दैट मीन्स इफ वी आर एडिंग, अगर हम पहले हमने 1 से काउंट करना स्टार्ट किया था, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं काउंट 0 से, 0 1 2 3 4 5 है ना, तो ये सारे अब हमारे पास क्या बनते चले जाते हैं? दीज आर होल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में छोटा सा एक डिफरेंस है, एक छोटा सा डिफरेंस, दैट इज व्हाट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल नंबर, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, and when we are talking about whole number, that means 0 1 2 3 4, all these are what, whole numbers. Now just think one thing, if you are having a number line, suppose I am drawing a number line here, मैं एक number line draw करता हूँ, ठीक है, this is the number line I am taking, suppose, yes, see this is the number line I am taking, just see this thing, okay, एक number line मैंने draw की है यहाँ पे, this one, and now you all know how to represent numbers on number line. तुमने पहले सीखा हुआ है number lines पे कैसे represent करते हैं. suppose I am taking 0, then 1, then 2, then 3, okay, then 4 5, ऐसे हम काउंट करते चले जाते हैं. सी, आई एम राइटिंग 0 1 2 3 4 5 है ना, इस तरह से मैं लिख रहा हूं और हम काउंट करते चले जाते हैं नंबर्स. हम कितने भी नंबर्स लिख सकते हैं एक नंबर लाइन पे, है ना. वी कैन ड्रॉ अ नंबर लाइन, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करके ऐसे लिखेंगे, एंड वी कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर, हम एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी नंबर को. नाउ जस्ट थिंक, एक चीज सोचो, इफ आई हैव स्टार्टेड हियर विद 0, अगर मैंने यहाँ पे, यस बेटा, सिक्स चैप्टर बेटा, इंटीजर्स. Sir, yes, sir. हाँ लिखिता. Sir, I know one thing about integers, sir, number line. What? Can I? Okay, you Sir, can. plus means increasing, sir. Minus means decreasing. Yes. See one thing. Now just see this thing. If we are writing these whole numbers on नंबर लाइन, हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर राइटिंग 0 1 2 3, तो थोड़ा सा ये सोचना है कि क्या हम यहाँ पे लेफ्ट साइड की तरफ जा सकते हैं. कैन वी मूव टू द लेफ्ट? यस, हम जैसे राइट साइड में जा रहे हैं ना, सी आई एम मूविंग टू माई राइट साइड, है ना, राइट साइड में मैंने मूव किया है, तो राइट साइड में मैं क्या लेके जा रहा हूँ? आई एम टेकिंग पॉजिटिव नंबर्स. देखो 1 2 3 4 5, ऐसे ही 6, all are what, positive numbers. I am taking to the right side. Now if I am moving to the left side, I will be taking -1, then -2, okay, then -3, okay, then -4. This thing I will be taking on the left side. And now you know what, when we include positive numbers plus negative numbers and 0, that means what, these all are called what, integers. Okay, so whenever we will be talking about integers, जब भी हम बात करेंगे integers के बारे में, we will be talking about what, positive numbers plus negative numbers and 0. See, if someone asks you what is an integer, अगर तुमसे कोई पूछता है integer क्या होता है, you will answer that the group of positive numbers, negative numbers and 0. जो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 का जो ग्रुप होता है वो पूरा क्या कहलाता है? इंटीजर. दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स. ओके, नाउ जस्ट सी वन थिंग, इफ आई एम राइटिंग, देखो मैंने अभी तुम लोगों को बोला पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं हमारे पास. नाउ विच आर आवर पॉजिटिव इंटीजर्स? पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? दैट स्टार्ट फ्रॉम 1, जो स्टार्ट होते हैं कहां से? 1 से. 1 2 3 4 5,
डॉट डॉट डॉट, ऑल दीज आर व्हाट, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अगर देखा जाए तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हमारे पास होते हैं, ऑल द नेचुरल नंबर्स वी कैन से एज पॉजिटिव इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स को ही तो हम क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स बोल सकते हैं ना। 1 2 3 4 5 देखो जितने नेचुरल नंबर्स हैं। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नेगेटिव इंटीजर्स, अगर मैं नेगेटिव इंटीजर्स की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नेगेटिव इंटीजर्स, तो नेगेटिव इंटीजर्स में देखो हमारे पास क्या क्या आएगा, -1, ठीक है, -2, -3, -4, -5, है ना, और भी ऐसे चलता जाएगा, -6, -7। अच्छा ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, ये नेगेटिव। लेकिन अब एक चीज सोचो, हमने इस जीरो के बारे में तो डिस्कस ही नहीं किया, तो हम इस जीरो को क्या बोलेंगे। हमने तो पॉजिटिव और नेगेटिव की बात की, तो व्हाट वी विल से टू दिस जीरो, इस जीरो को हम क्या बोलेंगे, व्हाट वी विल से। व्हेन समवन आस्क यू, देखो हमने जब पॉजिटिव की बात की, हमने 1 2 3 4 5 की बात की, नेगेटिव इंटीजर्स की बात की, -1 -2 -3 -4, ऐसे। जब हम जीरो की बात करेंगे ना, तो वी विल राइट हियर, हम यहाँ पे लिखेंगे, जब हम जीरो की बात कर रहे हैं, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव, नोर नेगेटिव, मतलब कि जीरो को हम ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स में इंक्लूड करते हैं, ना ही हम उसको नेगेटिव इंटीजर्स में इंक्लूड करते हैं। अगर कभी तुमसे कोई पूछे ना कि पॉजिटिव इंटीजर्स बताओ, तो तुम उसमें जीरो इंक्लूड नहीं करोगे, यू विल राइट ओनली व्हाट 1 2 3 4 5 ऐसे, है ना। एंड इफ समवन आस्क यू नेगेटिव इंटीजर्स, तो तुम बताओगे -1 -2 -3 इस तरह से। एंड समवन आस्क यू व्हाट इज अबाउट जीरो, तो तुम जीरो के लिए क्या बोलोगे, दैट जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव, ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, दैट यू विल से अबाउट जीरो, तो तुम जीरो के लिए बोलोगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब देखो, अब अगर तुम लोगों से मैं पूछूं कि विच नंबर इज ग्रेटर और स्मॉलर, या इंटीजर्स में अगर हम बात करें, देखो मान लो मैंने तुम लोगों को दिया कि एक नंबर है हमारे पास -4, एक नेगेटिव इंटीजर्स, और एक और नेगेटिव इंटीजर्स मैं लेता हूं -1, एंड इफ आई आस्क यू विच वन इज ग्रेटर, हाँ मैंने तुम लोगों से पूछा कि कौन सा ग्रेटर है इनमें से, साई प्रीतम, साई प्रीतम, -4 और -1, विच वन इज ग्रेटर। यस रिशांत, यू कैन टेल। हाँ सही है। देखो ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं 4 इज ग्रेटर। बेटा एक चीज अब हमेशा, -1 इज द करेक्ट आंसर। देखो अब ध्यान से ना यहाँ पे सुनना, देखो अगर हम किसी नंबर लाइन की बात करते हैं, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर लाइन पे, अच्छा देखो मैंने एक नंबर लिया है यहाँ पे 4, मैं इस 4 को हाईलाइट कर रहा हूँ, आई एम हाईलाइटिंग दिस 4। अब देखो इस 4 के मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं 4 के राइट साइड जा रहा हूँ, तो 4 से बड़े नंबर मेरे को मिल रहे हैं या छोटे। इफ आई एम मूविंग टू द राइट साइड, दे आर ग्रेटर देन 4, है ना, दे ऑल आर ग्रेटर देन 4। दैट मीन्स व्हाट, इफ एनी नंबर इज ऑन द राइट साइड, अगर कोई भी नंबर जो है राइट साइड में होता है, इफ एनी नंबर इज ऑन द राइट साइड ऑफ अ व्हाट नंबर लाइन, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर। अब जो भी नंबर राइट में होगा वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। लाइक दिस इज द वे, देखो -4 और -1 हमारे पास ये दो नंबर है, -4 है -1 है। आई विल चेक, मैं ये चेक करूंगा इन दोनों में से कौन सा नंबर जो है वो राइट साइड में है। सी दिस इज -1, दिस इज -4, इन दोनों में से राइट साइड में कौन सा है, -1। सो आई विल से दैट -1, जो -1 है वो ग्रेटर, इज ग्रेटर देन -4, -4 से बड़ा है वो। आर यू गेटिंग कैसे करना है, ठीक है। सो इफ एनी नंबर, एनी इंटीजर यू हैव टू आइडेंटिफाई, अगर तुम लोगों को कोई भी इंटीजर आइडेंटिफाई करना है, विच इज ग्रेटर विच इज स्मॉलर, हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई, अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन। यू विल सी, तुम लोग अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन कैसे चेक करोगे, नंबर लाइन पे तुम देखोगे दैट विच नंबर इज कमिंग टू द राइट साइड, दोनों नंबर में से कौन सा राइट साइड आ रहे हैं। अच्छा एक क्वेश्चन देखो, अगर मैं तुमसे पूछता हूं
इफ आई एम आस्किंग राइट एनी इंटीजर, एनी नेगेटिव इंटीजर, मैं कह रहा हूं कोई नेगेटिव इंटीजर लिखो दैट इज ग्रेटर देन -5, -5 से बड़ा एक नेगेटिव इंटीजर बताना है। गिरीश, गिरीश, Sir, -2, -3, -4. हाँ, all numbers, see all those numbers that, सर वाइट नीचे वाले पर्सन। yes, देखो क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं कि मैंने बोला है नेगेटिव इंटीजर लिखना है, यू हैव टू राइट एनी नेगेटिव इंटीजर दैट इज ग्रेटर देन दिस -5, इस -5 से जो बड़ा हो। सो यू विल राइट -4, -3, -2, -1, ये चारों जो इंटीजर्स हैं ये इस -5 से क्या हैं, बड़े हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट, तुम लोगों को ये वाला कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई अ इंटीजर स्मॉलर और ग्रेटर अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। जब हम देखो, जब हम नेचुरल नंबर, जब हम सिंपल नेचुरल नंबर्स की बात करते थे ना, तो जो नंबर जितना बड़ा होता था वो उतना ही हम क्या कहते थे, जब हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं, जो नंबर जितना बड़ा होता है वो क्या होता है, उतना ही बड़ा ही होता है। लेकिन देखो जब हम नेगेटिव इंटीजर्स की बात करते हैं ना, तो अगर देखो मैं लिख रहा हूं -100 और एक तरफ मैं लिख रहा हूं -1, और मैं तुमसे पूछता हूं -100 और -1 में से कौन बड़ा है, तो तुम कहोगे -1 बड़ा है। हाँ, यू हैव टू रिमेंबर, तुम लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है, बट दैट इफ एनी नंबर दैट इज हैविंग नेगेटिव साइन, किसी नंबर पे अगर नेगेटिव साइन है ना, तो वो जितना बड़ा होगा ना उसको हम उतना ही छोटा कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो डीप चला जाता है। अब ये होता कैसे है, देखो इस चीज को समझने के लिए एक और चीज समझाता हूं मैं। देखो अब मैं इसको करता हूं क्लियर पहले, ठीक है। अब एक यहाँ पे आते हैं, तुम लोगों को मैंने एक बार डायरेक्शन के बारे में पढ़ाया था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। यस सर। हाँ यस सर। ठीक है, मैं आज फिर से वही बात करूंगा। देखो यस सर। फिर से हम वही करने वाले हैं, वी विल बी टेकिंग डायरेक्शंस। आज फिर से हम वही लेंगे, ठीक है। यू ऑल नो अबाउट दिस थिंग, तुम लोगों को पता है, दिस वन इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब एक चीज देखो, एक चीज ना बस कंसीडर करो, इफ आई एम हैविंग एनीथिंग हियर एट 0, मान लो मैं नंबर लाइन कर रहा हूं और मैं इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मैं उसको 0 मान रहा हूं, इसको मैंने क्या माना, 0। सो आई विल बी मूविंग ऑन द राइट साइड। देखो मैं अपने राइट साइड में 1 देन 2 देन 3 है ना, देन 4 ऐसे मूव करूंगा ना, 1 2 3 4 5, और ऐसे ही मैं अपने लेफ्ट साइड जाऊंगा तो -1 -2 -3 -4 एंड -5 इफ आई विल बी मूविंग टू द लेफ्ट साइड। अगर लेफ्ट में जाऊंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, राइट में जाऊंगा तो ये लिखूंगा। नाउ जस्ट सी वन थिंग, अच्छा अगर तुम्हारे ना, ये तो हो गया ईस्ट और वेस्ट की बात, अगर हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो हम पॉजिटिव ले रहे हैं, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो हम नेगेटिव। मीनिंग क्या है इस चीज का, दैट ईस्ट एंड वेस्ट आर अपोजिट, तुम लोगों को पता है वो बिल्कुल अपोजिट होते हैं। दैट मीन्स व्हाट, अगर हम एक को पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, ठीक है। हाँ, इस चीज को ध्यान रखना, इनमें से किसी एक को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो दूसरे को नेगेटिव। ऐसे ही देखो, अगर मैं नॉर्थ और साउथ की बात, नॉर्थ हमेशा ऊपर होता है ना। अच्छा देखो, इफ यू आर स्कोरिंग गुड मार्क्स, देखो अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे आते हैं, इफ यू आर स्कोरिंग गुड मार्क्स, दैट मीन्स यू विल बी ऑन व्हाट, टॉप, तो तुम कहां पे पहुंचोगे, टॉप। एंड इफ यू आर स्कोरिंग लो मार्क्स तो तुम कहां पे पहुंचोगे, लो, है ना, तो तुम नीचे पहुंचोगे। देखो अगर तुम्हारी रैंकिंग्स देखें, देखो तो इसी तरह से अगर मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूं तो मैं कैसे, पॉजिटिव जा रहा हूं। वाई आई एम गोइंग पॉजिटिव, क्योंकि मैं ऊपर जा रहा हूं, आई एम गोइंग अबव, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं तो ऊपर जाऊंगा ना, +5। अब मैं अब देखो मैं नीचे जा रहा हूं, -1 -2 -3 -4 -5, है ना, लाइक दिस। ओके, so this is the way we will be moving, है ना। तो just remember one thing, अगर we are having above, अगर हम above जा रहे हैं तो हम कैसा साइन लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव, हम जा रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर हम below यानी कि नीचे
दैट मीन्स वी विल बी हैविंग व्हाट, नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं कुछ चीज तो हम इंक्रीजिंग में पॉजिटिव, है ना, फिर से हम पॉजिटिव। ठीक है, और अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो डिक्रीजिंग में नेगेटिव, है ना, जैसे हमारे मार्क्स अगर कम हो रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव, ऑल दीज थिंग्स, है ना। तो दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, तुम लोगों को ये अच्छे से पता होना चाहिए कब हमें पॉजिटिव साइन लगाना है। देखो अब मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन देता हूं यहाँ पे, ठीक है। सी, अगर मैं लिखता हूं अ प्लेन इज फ्लाइंग 2000 मीटर अबव द ग्राउंड, एक प्लेन है जो फ्लाई कर रहा है 2000 मीटर ऊपर ग्राउंड से, 2000 मीटर अबव द ग्राउंड, और मैं अगर इसको बोलता हूं कि इसको ना इंटीजर की फॉर्म में लिखो, यू हैव टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, तो व्हाट यू विल बी राइटिंग, यू विल बी राइटिंग प्लस 2000 मीटर, प्लस 2000 मीटर। पता चला तुमने प्लस क्यों लिखा, वाई यू आर राइटिंग प्लस हियर? सर क्योंकि वो बहुत ऊपर है। यस, बिकॉज यू आर, यस इट इज, है ना। अच्छा ऐसे ही देखो, अब मैं ओके वन मोर क्वेश्चन आई विल गिव, एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे देता हूँ, ठीक है। मीन्स आई हैव लॉस्ट ₹7, मैंने 7 रुपए गुम कर दिए हैं, तो इट विल बी व्हाट, मुझे बेनिफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, लॉस हो रहा है ना यहाँ पे, तो लॉस का मतलब आई विल बी टेकिंग -7। ऐसे ही अगर मान लो मैं एक और चीज लिखता हूँ, हाँ यस इट्स करेक्ट, इफ आई एम राइटिंग डिपॉजिट ₹300, अरे यस डिपॉजिट, सी डिपॉजिट मीन्स व्हाट, मैं बैंक में पैसे जमा करा रहा हूं, मीन्स माई अकाउंट इज गेटिंग मनी, सो इट विल बी प्लस 300, और अगर मैं वहां से विदड्रॉ कराऊंगा तो इट विल बी माइनस। ओके, सो दीज थिंग्स यू हैव टू, अच्छा -300। अच्छा एक और चीज, अब तुम लोगों को अपोजिट बताना है, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं इफ आई एम मूविंग 30 किलोमीटर नॉर्थ, मैं 30 किलोमीटर नॉर्थ में जा रहा हूं, तो इसका अपोजिट हम क्या लिखेंगे, व्हाट आई विल बी राइटिंग इन द अपोजिट केस फॉर दिस वन? इफ आई एम मूविंग 30 किलोमीटर नॉर्थ, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं आई विल बी मूविंग 30 किलोमीटर साउथ? अपोजिट लिखना है ना, मैंने बोला अपोजिट लिखो। सी, इफ आई एम मूविंग, अगर मैं यहां से नॉर्थ की तरफ जा रहा हूं 30 किलोमीटर, तो इसका अपोजिट काम क्या हो सकता है, आई विल बी मूविंग 30 किलोमीटर साउथ। समझ आया कैसे हम लोग उसको लेते हैं? Yes, sir. हाँ, सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। ओके, सो नाउ लेट्स सी, एक और चीज देखते हैं। अच्छा अब हम बात करते हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की, कि नंबर लाइन पे हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, हम वो चीज सीखते हैं। सी, अगर मैं कहता हूं कि इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना है ऑन नंबर लाइन, ठीक है, तो रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है इंटीजर्स को? देखो अगर मैंने बोला तुम्हारे पास एक इंटीजर है दैट इज -5, मान लो -5 एक इंटीजर है तुम्हारे पास, और इसको तुम्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है -5 को, तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, यू विल ड्रॉ अ नंबर लाइन, ठीक है, एक नंबर लाइन जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, यू विल ड्रॉ अ नंबर लाइन लाइक दिस, और इसके ऊपर तुम कुछ नंबर्स लिखोगे। नंबर्स कैसे? देखो सबसे पहले तो तुम इसके बिल्कुल बीच में 0 ले लो, अब जब राइट साइड में लिखोगे तो +1 +2 +3 लाइक दिस, है ना, लेकिन हम लोगों को माइनस वाली तरफ ज्यादा जाना है, तो हम माइनस की तरफ ज्यादा जाएंगे, -1 -2 -3, ठीक है, -4, ठीक है, -5। अच्छा अब देखो हमें क्या चाहिए, व्हाट वी नीड -5 ना, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे डॉट लगा सकते हैं, या फिर हम इसको स्क्वायर बॉक्स में रख देंगे, बिकॉज वी हैव टू रिप्रेजेंट -5 ना,
तो मैंने -5 के ऊपर क्या किया, एक स्क्वायर बॉक्स बनाया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर्स को। ओके, वेन एवर यू हैव टू रिप्रेजेंट, किस कोई भी नंबर तुम लोगों को रिप्रेजेंट करना है ना, तो तुम क्या करोगे उसके लिए, यू विल टेक अ नंबर लाइन, यू विल रिप्रेजेंट सम नंबर्स ऑन इट, और जो तुम्हें नंबर चाहिए, देखो तुम्हें क्या चाहिए -5 ना, उसके ऊपर तुम क्या करोगे, एक स्क्वायर ड्रॉ कर दोगे, बिकॉज यू नीड -5। ओके, अच्छा चलो एक और क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अब देखो, अगर मेरे पास एक नंबर लाइन है, सपोज आई एम हैविंग अ नंबर लाइन, दैट इज योर क्वेश्चन ऑफ टेक्स्ट बुक, तुम्हारी ना टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, तुम चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 आई एम टॉकिंग अबाउट, इफ पॉइंट प्लस डी विच रिप्रेजेंट +8, ये जो डी पॉइंट है ना, अगर ये +8 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विच पॉइंट इज -8, तो इनमें से कौन सा पॉइंट -8 आएगा। अगर देखो +8 को डी पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डी पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग +8, तो -8 कौन सा पॉइंट आएगा। देखो हम कैसे काउंट करेंगे, 0 है ना इधर, देखो 0 के नीचे जाएंगे, देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, दैट मीन्स व्हाट, दिस f पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग -8, f पॉइंट जो है -8 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से तुम लोगों को करना है। आर यू गेटिंग, समझ आया कैसे करना है। हाँ, तो लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। अच्छा एक चीज देखो, अब हमारे पास ना कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है, आई विल जस्ट कॉपी दिस क्वेश्चन वंस, मैं इसको एक बार, नहीं ये सब तुम्हें उसमें करना है अपनी क्लास वर्क में। ओके, नाउ जस्ट सी, इफ आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन हियर, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ, हाँ कॉपी नहीं हुआ, आई कॉपी इट अगेन, मैं दोबारा कॉपी करता हूँ। नहीं हुआ, फिर से, okay, suppose this is the question we are having। हाँ, नाउ थोड़ा सा साइज बड़ा करता हूँ ताकि तुम लोगों को अच्छे से दिखेगा ही। ओके, सी दिस इज द क्वेश्चन वी आर हैविंग, सपोज सम सिटीज आर गिवन टू अस, ठीक है, और उनका टेम्परेचर दिया हुआ है। सी फर्स्ट सिटी इज व्हाट, सियाचिन। ओके, पहली जो सिटी है वो क्या है, सियाचिन है। हाँ, वी हैव टू राइट द टेम्परेचर इन इंटीजर फॉर्म में लिखना है। नाउ जस्ट सी वन थिंग, द फर्स्ट थिंग वी आर हैविंग, सियाचिन टेम्परेचर देखो 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री, 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 से कम है, बिलो 0 मीन्स व्हाट विल बी, +10, इट विल बी -10, हम इसको क्या लिखेंगे, -10 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद देखो शिमला 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, दैट मीन्स -2 डिग्री सेल्सियस। देन अहमदाबाद 30 डिग्री सेल्सियस अबव 0, दैट मीन्स बेटा +30 डिग्री सेल्सियस अबव, देखो ना 30 डिग्री सेल्सियस अबव 0, सो इट विल बी +30। Then 20 degree Celsius above 0, it will be +20. +20. Okay, then 5 degree Celsius below 0, 0 से कितना कम है, 5, so it will be -5 डिग्री सेल्सियस। तुम लोगों को अब पता लग गया होगा कैसे प्लस लेना है, कैसे माइनस लेना है, कौन सा प्लस कौन सा माइनस, जब है ना। सो इस चीज को सोचना है कि कब हम प्लस लेते हैं, कब हम माइनस लेते हैं। ओके, नाउ जस्ट सी वन थिंग, अब एक चीज और देखते हैं इसमें ना, देखो कुछ और क्वेश्चन है। अब ये कह रहे हैं विच इज द कूलेस्ट प्लेस, इन सारी जो जगह है इनमें से सबसे कूलेस्ट प्लेस कौन सा है, सबसे कम टेम्परेचर किसका है इसमें, सबसे लो टेम्परेचर, दिल्ली। बेटा सबसे कम ना -10 है, देख लो
बेटा सबसे कम -10। अभी मैंने बताया था ना कि नंबर लाइन पे जो सबसे ज्यादा लेफ्ट में होता है वो सबसे छोटा होता है। इफ एनी नंबर इज ऑन द लेफ्ट साइड, है ना, तो सबसे ज्यादा लेफ्ट साइड में कौन है नंबर लाइन पे? -10। तो इसलिए सबसे छोटा क्या आएगा? दैट विल बी सियाचिन। सबसे कूलेस्ट प्लेस क्या है? सियाचिन। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द प्लेस वेयर टेम्परेचर आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस। ऐसी कौन सी जगह है जहां पे टेम्परेचर +10 से ज्यादा है? अबव 10 से ज्यादा। अहमदाबाद। दिल्ली एंड अहमदाबाद, दीज टू विल यू विल राइट एज आंसर। तुम ये दो आंसर की तरह अपने लिखोगे। ठीक है, ओके, नाउ जस्ट सी वन मोर थिंग। अब देखो आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि कौन सा राइट में आएगा और कौन सा लेफ्ट में। देखो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पे, वन बाय वन आई विल आस्क सम स्टूडेंट। हाँ, नो वन विल आंसर इन बिटवीन, स्पेशली कोई भी बीच में आंसर नहीं करेगा। ठीक है, आई विल आस्क अ स्टूडेंट। मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट से पूछता हूँ। ओके, सैयद मुक्सित, यू विल आंसर। यस सर। If I am writing -4 and -8, okay, from these two integers, which one will come on the right side of number line? सबसे ज्यादा राइट साइड में नंबर लाइन पे कौन आएगा? सर -4। Yes, it's correct. -4 will come on the right side, क्योंकि तुम जब नंबर लाइन ड्रॉ करते हो, you all know about it, अगर एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम सबसे पहले उसमें क्या लेते हैं? यहाँ पे 0 और 0 के लेफ्ट साइड में हम काउंटिंग शुरू करते हैं, जैसे -1 -2। तो ऐसे अगर हम काउंट करेंगे तो -4 जो है राइट साइड में आएगा, किससे? -8 से। ठीक है, चलो मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा इस बार। अर्पिता विल आंसर। अर्पिता, यू विल आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, द क्वेश्चन फॉर यू इज, if I am writing -8 and 0, suppose these are the two things I am taking, -8 and 0, write all the integers that are in between -8 and 0. -8 और 0 के बीच में जितने भी integers हैं, in increasing order you have to tell, increasing order में। -8 और 0 के बीच में जो इंटीजर्स हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। वैभव, वैभव, आर यू देयर? वैभव, ओके, देन हु विल आंसर? -8 एंड 0 के बीच में श्रेयस। यस सर। श्रेयस, -8 एंड 0 के बीच में जो भी इंटीजर्स है ना, वो सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ। बिटवीन -8 एंड 0, some students are writing, I can see their answer. Sikha and all have written the answer already. See, अगर मुझे -8 और 0 के बीच के इंटीजर्स लिखने हैं, that I will be writing -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7. Okay, these all are the integers between -8 and 0. ये सब -8 और 0 के बीच में आते हैं। बट इफ वी आर राइटिंग देम इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? दैट इज मीन्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, हमें छोटे से बड़े तक लिखना है। सो विच वन इज द स्मॉलेस्ट? दैट इज -7. सो फर्स्ट वी विल बी राइटिंग -7, देन -6, देन -5, then -4, then -3, then -2, okay, and then last -1. So this is the ascending order. ये अब ascending order में है, देख लो, सबसे छोटे से सबसे बड़े तक, and that are in between -8 and 0.
ये -8 और 0 के बीच में भी हैं और छोटे से बड़े तक हैं, तो यू कैन राइट दीज थिंग्स। ओके, देन वन, यस सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था सर। ओके ओके, सो ओके, नाउ यू आर लिसनिंग टू मी, वैभव इज देयर? यस सर। हाँ, so now you will answer, huh? The next question for you, Vaibhav. If we are writing -4 and +4, so write down all the integers between -4 and 4 in ascending order. Ascending order में बताना है, between -4 and 4. यस सर। बताओ। -3, Yes, -2, yes, -1, yes, 0, yes, 1, yes. 2, And 3. 3. Yes, all these integers -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, all these integers are in between -4 and 4. ये देखो -4 और 4 के बीच में जो इंटीजर्स हैं ना, ये वाले इंटीजर्स हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, all these are in between -4 and 4 and they are in ascending order. देखो जो हमने लिखा है इनको ascending order में लिखा है, बड़े छोटे से बड़े तक। Okay, so now we will be moving to the next part. Okay, I am asking you one question. Write any four integers less than -7. -7 से लेस कोई भी 4 इंटीजर्स लिखो, लेस देन -7, एनी 4 इंटीजर्स। Can you tell? Less than -7, any 4 integers? Abhiraj? Abhinav? Okay, Sikha? Any 4 integers less than -7. -7 से छोटे वाले कोई भी 4 integers. सर -4, ओके, -1, -5. बेटा मैंने लेस वाले पूछे हैं, तुमने तो ग्रेटर बता दिए। दैट विल बी -10, -99, -100, -1000, है ना। ये जितने भी इंटीजर्स हैं ना, देखो माइनस में, जो कि देखो मैंने तुम लोगों को एक चीज क्लियरली बताई थी, इन नेगेटिव इंटीजर्स, देखो अगर मैं -7 यहाँ पे लिख रहा हूं ना, तो मुझे अगर इससे लेस वाला चाहिए, मैंने बताया था ना, इफ आई विल मूव टू द लेफ्ट साइड आई विल गेट लेस, है ना, मुझे लेस वाले मिलेंगे, एंड इफ आई विल मूव टू द राइट साइड आई विल बी गेटिंग ग्रेटर, जो बड़े वाले हैं वो मिलेंगे। दैट मीन्स व्हाट, -7 के राइट साइड में जितने भी इंटीजर्स हैं ना, वो इससे क्या हैं, बड़े हैं। एंड इफ आई विल मूव टू द लेफ्ट साइड, जितने भी इंटीजर्स आएंगे, देखो ये -10, -99, -100, -1000, ये सब कहाँ पे आएंगे, ये इसके लेफ्ट साइड आएंगे ना। तो दैट मीन्स दे आर व्हाट, दे आर द स्मॉलर वन। ओके, और हमें स्मॉलर ही लिखना था। ओके, तो दिस इज व्हाट यू विल डू। अच्छा, अब हम एक और चीज पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ एक चीज देखो, अगर मैंने बात की थी, जब मैंने स्टार्टिंग किया था ना चैप्टर, ये स्टार्ट करते हुए मैंने एक चीज बताई, नेचुरल नंबर, होल नंबर, है ना। अब एक चीज देखो, अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक है, ये एक सर्कल मैं लेता हूँ, एंड आई एम सेइंग दैट दिस सर्कल रिप्रेजेंट इंटीजर्स, ये पूरा सर्कल जो है किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को। ओके, दिस सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स, आई एम सेइंग। देन एक और सर्कल मैं इसके अंदर लेता हूं। अच्छा, इंटीजर्स में देखो ना क्या क्या आते हैं, इस सर्कल के अंदर मैंने एक और सर्कल लिया, ये वाला। नाउ व्हाट दिस सर्कल विल बी रिप्रेजेंटिंग, होल नंबर्स,
क्या रिप्रेजेंट करेगा? होल नंबर्स को। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ होल नंबर्स। नाउ अब देखो मैंने होल नंबर्स को भी ले लिया है। ठीक है, अब मैं एक और सर्कल बनाता हूँ। ठीक है, इस होल नंबर्स के भी अंदर एक और सर्कल, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये वाला सर्कल किसको रिप्रेजेंट करेगा बताओ बेटा? नेचुरल, नेगेटिव क्वालिटी, नेचुरल बेटा, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर सर। यस, इट विल रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर्स। अब ऐसा क्यों हुआ है? इसका रीजन क्या है कि ये ऐसे हमने किया है? ठीक है, अब इसको समझो। देखो देखो, जो सबसे बड़ा सर्कल है वो है इंटीजर्स का। ठीक है, देखो सबसे बड़ा जो सर्कल है, सबसे बड़े वाला सर्कल, वो किसका है? इंटीजर्स का। और इंटीजर्स में तुम लोगों को अच्छे से पता है इंटीजर्स में क्या क्या आता है? पॉजिटिव नंबर्स प्लस कौन कौन से नंबर आते हैं? पॉजिटिव नंबर्स आते हैं इंटीजर्स में, और नेगेटिव नंबर्स आते हैं, और क्या आता है? जीरो भी तो आता है ना? तो जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो उसमें क्या आता है? पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो। अब देखो मैं ये कहता हूं कि अब यहां से ना मैं नेगेटिव नंबर्स को हटा देता हूं। ठीक है, अब एक चीज सोचो, मैंने क्या किया? मान लो यहां से नेगेटिव नंबर्स को हटा दिया। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, सी व्हाट आई एम डूइंग, सी व्हाट आई एम डूइंग, आई हैव रिमूव्ड। देखो जो ये येलो वाला था ना, ये येलो वाला जो बाहर है, ये सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। अगर मैं इंटीजर में से नेगेटिव नंबर्स को हटा दूं, देखो एक बार नंबर लाइन पे भी इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, सारी चीजों को साथ में क्लियर करेंगे। एक नंबर लाइन भी मैं साथ में ड्रॉ करता हूं। ठीक है, तो अगर मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, दोनों चीजों से समझना इसको ध्यान से। अब नंबर लाइन पे ये आ गया जीरो, और फिर इस साइड आ गए पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4, है ना? ये सब आ गए पॉजिटिव नंबर्स, और इस साइड आ गए नेगेटिव, -1 -2 -3 -4, है ना? अब एक चीज देखो, मैंने बोला कि इंटीजर्स तो ये पूरे हैं, देखो इंटीजर्स तो ये सब है। अब इंटीजर्स में से सिर्फ ये नेगेटिव वाले हटा दो। देखो अगर इंटीजर्स में से हमने कौन से वाले हटाने हैं? नेगेटिव वाले। देखो मीन्स, हाँ देखो इंटीजर्स में से नेगेटिव वाले हटा दिए, क्या बच गया? 0 1 2 3 4, ये सब क्या हैं? होल नंबर्स, है ना? दीज ऑल आर होल नंबर्स। और फिर देखो अब क्या करना है? होल नंबर्स में से भी इस जीरो को हटा दो, तो क्या बचा? 1 2 3 4। अब क्या बचे? नेचुरल नंबर्स। तो दैट मीन्स व्हाट? क्या मैं यहां पे ये लिख सकता हूं, कैन आई राइट ऑल होल नंबर्स, जितने भी होल नंबर्स होते हैं, और इंटीजर्स, जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। कैन आई राइट दिस थिंग? यस आई कैन राइट, क्योंकि देखो ना जो होल नंबर हैं वो सारे क्या होते हैं? 0 1 2 3 4, वो इंटीजर्स भी होते हैं। बिल्कुल सही बात है। कैन आई राइट द अदर थिंग, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स? क्या मैं ये लिख सकता हूं जितने नेचुरल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं? नो सर। यस आई कैन राइट, क्योंकि देखो ना नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4, तो ये सब इंटीजर्स भी तो होते हैं। Yes, all natural numbers are also integers, all whole numbers are also integers. But क्या मैं ये लिख सकता हूँ all integers are whole numbers? क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ all integers are whole numbers? जितने integers होते हैं वो सारे whole numbers होते हैं। Can I write this thing? No, I can't write. मैं ये नहीं लिख सकता कि सारे जो इंटीजर्स होते हैं होल नंबर्स होते हैं। मैं ये चीज नहीं लिख सकता। दिस इज फॉल्स। वाई इट इज फॉल्स? क्योंकि इंटीजर्स में तो -5 -4 सारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, तो नेगेटिव नंबर्स तो होल नंबर में नहीं आते। दैट मीन्स व्हाट?
आई कांट राइट दैट ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स, ये वाली चीज मैं नहीं लिख सकता, बाकी दो चीजें आई कैन राइट। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ये दो चीजें ठीक हैं, क्योंकि तुम लोगों को ये देखना है कि कौन सा सर्कल अंदर आ रहा है। देखो होल नंबर्स वाला सर्कल इंटीजर्स वाले के अंदर आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि इंटीजर्स वाला होल नंबर्स के अंदर आ रहे हैं, है ना। सो होल नंबर्स जो हैं सारे इंटीजर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स भी सारे इंटीजर्स होते हैं, बट सारे इंटीजर्स होल नंबर या नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। ओके, सो दैट इज द थिंग यू नीड टू रिमेंबर, और ये तुम्हारी फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए कंप्लीट